अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही खूबसूरत और टेस्टी चॉकलेट मार्बल केक की रेसिपी। ये केक अपने यूनिक मार्बल इफ़ेक्ट और चॉकलेट के टेस्ट के साथ आपकी महकती चाय को एक परफेक्ट ब्लेंड दे देगा। केक सुपर सॉफ्ट बनेगा, सुपर स्पंजी बनेगा और सुपर मॉइस्ट बनकर तैयार होगा। और इसको बनाना तो बेहद आसान है। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सा ये चॉकलेट मार्बल केक बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। टेस्टी सा ये मार्बल केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 6 इंच का पैन लिया है। आपके घर में पैन नहीं है तो कोई जो चाय पकाने वाली पतीली होती है सिल्वर की, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। इस पैन का साइज़ 6 इंच का है। इसको मैं ऑयल लगाकर ग्रीस कर रही हूँ और ये काम आपने केक को बनाने से पहले ही कर लेना है ताकि केक के बैटर को रेस्ट ना मिल सके। अच्छी तरह से तमाम साइड्स पे हमने इसके ऑयल लगा दिया है। अब एक बटर पेपर मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। इस बटर पेपर को भी मैं ऑयल लगाकर ग्रीस कर लूँगी। अगर बटर पेपर नहीं है आप लोगों के पास तो बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। आप ऑयल लगाने के बाद इस पर थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर सकते हैं, उससे भी ये केक बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। अब केक बनाने के लिए एक अदद बाउल लिया है जिसमें मैंने 1/3 कप ऑयल का यूज़ किया है। रिफाइंड ऑयल आपने यूज़ करना है जिसमें किसी भी तरह की कोई महक या स्मेल ना हो। हाफ कप मैंने इसमें दही इस्तेमाल किया है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, बस इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं 3/4 कप चीनी। ये रेगुलर चीनी थी जिसको मैंने मिक्सी जार में डालकर इसका पाउडर बना लिया था, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और 3/4 कप चीनी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है इतनी क्वांटिटी की केक के लिए। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स करना है तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक, ताकि इसमें किसी भी तरह की कोई गुठली बाकी ना रहे और ये बिल्कुल स्मूथ और लम्स फ्री हो जाए, जैसा कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। तो अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब इसी स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इससे फ्लेवर अच्छा आता है, जिससे टेस्ट इन्हेंस हो जाता है केक का। अगर वनीला एसेंस नहीं है तो आप हाफ टी स्पून इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जो सब्ज़ इलायची होती है उसके पाउडर की बात कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई है। अब इसके ऊपर मैं रखूँगी एक अदद बारीक छन्नी और इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 कप मैदा। 1/4 कप कितना होता है, यानी 1 कप और 1/4 कप। मैं मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो घर में जो एक नॉर्मल रेगुलर हमारा चाय पीने वाला कप होता है उससे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फ़र्क होता है। अब इसको आपने छानना है, मगर सारा एक साथ ऐड नहीं करना। थोड़ा सा मैंने छान कर इसमें ऐड किया है। अब आपने इसको मिक्स करना है। तो मिक्स किस तरह करना है कि देखें, आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना है और फिर सेंटर में से कट करना है। तो ये काम आपने बहुत आहिस्ता और बहुत जेंटली करना है। ओवर मिक्सिंग करेंगे जिससे कि रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो देखें, यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब जो मेरा मज़ीद रह गया था मैदा, इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मैदे में मैंने 1 चुटकी नमक ऐड किया है ताकि मीठा बैलेंस हो सके। अगेन आपने इसको जो है मिक्स करना है फोल्ड और कट करते हुए। इस स्टेज पे ये मुझे काफ़ी ज़्यादा थिक लग रहा था तो मैंने इसमें हाफ कप दूध ऐड किया है। दूध नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है, कोई सा भी दूध आप लोग यूज़ कर सकते हैं, खुला या टेट्रा पैक, ये आप लोगों की चॉइस है। अगेन इसको कट और फोल्ड करेंगे। तो तकरीबन हाफ कप दूध जो मैंने लिया था वो मैंने सारा का सारा ही इसमें ऐड कर दिया था और आपने इसकी एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ इसका बैटर तैयार करना है। तो देखें, जब आप इसे इस तरह से 20 से 30 सेकंड के लिए कट और फोल्ड करेंगे तो ये बैटर कुछ इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। इस बैटर का देखें एक रिबन सा बन रहा है, इट मीन्स कि ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है और यही हमें चाहिए। अब एक अदद बाउल लिया है मैंने और इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी हाफ बैटर जो कि मैंने अभी बना कर रखा है। ये क्यों हम इसमें हाफ अलग कर रहे हैं ये मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। अब देखिए, इसके ऊपर मैंने रखी है बारीक छन्नी जिससे हम चाय वगैरह छान कर निकालते हैं और इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ कोको पाउडर। कोको पाउडर को आपने इसमें छान कर ऐड करना है ताकि इसमें गुठली ना रहे और एक अच्छा सा छनकर ये इसमें शामिल हो जाए। कोको पाउडर को अच्छी तरह से छानने के बाद आपने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें किसी भी तरह की गुठली ना बने। लेकिन जब आप कोको पाउडर ऐड करेंगे तो ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, तो परेशान नहीं होइएगा। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर दूध का ऐड किया है। दूध आपने ध्यान रखना है कि नॉर्मल टेम्परेचर का ही होना चाहिए, ना गर्म हो और ना ठंडा हो। तो देखिए, यहाँ पर हमारा एक परफेक्ट बैटर चॉकलेट वाला बनकर तैयार हो चुका है। केक की डिज़ाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2 एक ही साइज़ के कप्स ले लिए हैं। तो मैंने 1/4 कप लिए हैं। आप चाहें तो टेबल स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब उसी कप को मेजर करते हुए मैंने 2 टेबल स्पून वनीला का बैटर डाला है और 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें चॉकलेट का बैटर डाल दूंगी।
और ये बैटर डालने के बाद आपने टाइम टू टाइम इस तरह से इसको टैप भी करते जाना है ताकि इसमें किसी भी तरह की एयर बबल ना हो। अगेन आपने इसके ऊपर वनीला का बैटर डालना है और अगेन चॉकलेट का बैटर डालना है। तो इसी तरह से अल्टरनेट आपने वनीला और चॉकलेट का बैटर एक दूसरे के ऊपर डालते जाना है। तो एक खूबसूरत मार्बल इफ़ेक्ट के साथ हमारा केक जो है वो रेडी हो जाएगा। तो जितना भी बैटर था चॉकलेट का और वनीला का, इसी तरह से मैंने वन बाय वन करके एक के ऊपर एक डाल दिया था। अब मैंने सेम क्वांटिटी के लिए यहाँ पर जो मेजरिंग कप यूज़ किए हैं वो 1/4 कप से मैंने इसको ऐड किया है। आप चाहें तो टेबल स्पून की भी मदद ले सकते हैं। आखिर में बैटर कम रह गया था तो फिर मैंने देखें इस तरह से टेबल स्पून यूज़ किया है और हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सा चॉकलेट मार्बल केक बनकर तैयार होने वाला है। अब इसकी डिज़ाइनिंग के लिए देखें यहाँ पर मैंने एक वुडन स्क्यूअर लिया है और स्क्यूअर को आपने बाहर की साइड से पहले अंदर लेकर आना है और इसको आपने किसी भी पेपर टॉवल से साफ़ ज़रूर करना है। तो जैसे जैसे आप इस पर लाइंस ड्रॉ करते जाएं वैसे वैसे पेपर टॉवल से इसको आप साफ़ करते जाएं। ऑपोजिट डायरेक्शन में देखें पहले मैंने 4 लाइंस ड्रॉ करी हैं और फिर मैं मज़ीद इस पर लाइंस ड्रॉ करूँगी तो देखें एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और आपके केक को मज़ीद इम्प्रेसिव बना देगा। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। अब यहाँ पर देखिए मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पे पैन को प्री हीट होने के लिए रख दिया था और ये केक मैंने इसमें बेक होने के लिए रख दिया है। इसको कवर करूँगी 2 मिनट के लिए। मैं चूल्हे का फ्लेम हाई रखूँगी। 2 मिनट बाद लो फ्लेम पे आपने केक को तकरीबन 40 मिनट के लिए इसमें बेक करना है। 35 मिनट के बाद आप इसमें स्क्वायर डालकर देख लीजिएगा। अगर स्क्वायर बिल्कुल ड्राई आता है तो आप इसको मज़ीद बेक नहीं करिएगा, लेकिन अगर स्क्वायर ड्राई नहीं आता तो फिर आपने इसको तकरीबन 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बेक करना है। 40 मिनट हो चुके हैं। देखें केक हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो गया है। स्क्यूअर को मैंने इसमें देखा था इंसर्ट करके तो वो बिल्कुल ड्राई आ गया था। तो अब इस स्टेज पे हम केक को बाहर निकाल लेंगे और अब मैं इसे किचन काउंटर टॉप पर एक कूलिंग रैक के ऊपर रख दूंगी और इसको मैं डीमोल्ड करूंगी तकरीबन 1 घंटे के बाद। 1 घंटे का रेस्ट आपने इसको लाजमी देना है ताकि मोल्ड केक को अच्छी तरह से छोड़ दे। तो यहाँ पर देखिए हमारा माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी चॉकलेट मार्बल केक तैयार हो चुका है। मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त खूबसूरत डिज़ाइन बना है। जो हमने इसमें मार्बल इफेक्ट दिया था उससे देखें आप कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर बनकर तैयार हुई हैं और ये केक दिखने में जितना खूबसूरत लग रहा है बिलीव मी खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। तो बहुत ही आसान सी केक बनाने की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है जिसमें ना ही मैंने अंडों का इस्तेमाल किया है और ना ही किसी ऐसी चीज़ का जो कि आपके किचन में अवेलेबल ना हो। और फिर भी ये केक देखें आप कितना ज़बरदस्त और कितना खूबसूरत टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। आई होप ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।